एक तरफ हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से सिख यात्रियों के लिए मुकद्दस इबादतगाह करतारपुर की तकमील और दूसरी जानब भारतीय सरकार की तरफ से निहत्ते कश्मीरियों के ऊपर मुजालिम। इस वक्त हम मौजूद हैं गुरुद्वारा करतारपुर। आइए जानते हैं कि सिख यात्री हुकूमत पाकिस्तान और भारत की जानिब से किए जाने वाले इक़दाम को किस तरीके से देखते हैं। जैसे हम यहाँ आए हमें बड़ी रिस्पेक्ट मिली है। हम इमरान खान जी का इतना मतलब वो करते ना था, हमारे पास अल्फाज नहीं है उनकी तारीफ के। आपको सही बात था। और हमें टीवी में आते हुए ऐसा लगता है जैसे हमारा कोई अपना आ रहा है, तो वहाँ भी हमें ऐसे ही रिस्पेक्ट मिली। कश्मीर में मैं गई हूँ तो मुझे तो कुछ ऐसा नहीं लगा था। अब ये क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है इस बारे में ये मीडिया ही भड़का रहा है। वैसे ज़्यादातर तो मैं देखती तो जो बच्चे बेचारे वहाँ जख्मी हो रहे हैं, पैलेट्स गन चलाई जाती हैं, लड़कियों को उठाया जा रहा है, ये भारतीय सरकार क्यों कर रही है सर? भारतीय सरकार अब हम उसके बारे में तो कुछ खिलाफ कह नहीं सकते क्योंकि हम वहाँ के नागरिक हैं कि जो करतारपुर साहब इतने आले दुआले का माहौल वेख के बजुर्गों को सुनते कि सिर्फ एक कली बिल्डिंग सी होर कुछ नहीं, लेकिन पिछले 11-12 महीने में एड्डी वड्डी इत्थे ਜਿਹੜਾ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਘੜਿਆ ਹੈਗਾ ਆ ਉਹ ਬਾ ਕਮਾਲ ਹੈਗਾ ਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਲੜਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੱਕ ਨੇ ਮੰਗਲਦੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਜਿਹਨੂੰ ਇੱਕ ਉਹਦੇ ਆਪਣੇ ਖੁਦ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਉੱਥੇ 370 ਧਾਰਾ 35 ਇਹ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਖੋਏ ਗਏ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਮਤਲਬ ਆਵਾਮ ਨੇ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਇੰਨਾ ਮਾਣ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਜਿਹੜਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਇਹ ਮੁਲਕ ਆ, ਇੱਕ ਮੁਲਕ ਇੰਡੀਆ ਜਿੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਆਏ ਹਾਂ। ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਆ ਦਿਨ ਬ ਦਿਨ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। 3 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਉੱਥੇ ਇੰਨੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਮਤਲਬ ਡਾਇਲਸਿਸ ਕਰਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਆ ਉਹ ਲਿਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਫੋਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬੰਦ ਰਹੀਆਂ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬੰਦ ਰਿਹਾ। ਬਹੁਤ ਹਾਲਾਤ ਮਾੜੇ ਨੇ, ਗੁਲਾਮੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਝੇਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਦਿਲ ਨੂੰ ਸਕੂਨ ਮਿਲਿਆ, ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ। ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਪਾਕਿस्तान गवर्नमेंट खासकर वज़ीर आज़म इमरान खान जी और पाकिस्तान सरकार, पाकिस्तान लोगों का दिल की गहराइयों से धन्यवाद, शुक्रिया। बहुत बड़ा पैगाम है। इमरान खान जो प्राइम मिनिस्टर ने उन्होंने एक इतिहासिक काम किया तो ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਰਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ 3 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਦੇਖਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਕੋਈ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਡਰ नहीं ਇੱਥੇ, ਇਦੋਂ ਵਧੀਆ ਕੰਮ नहीं हो सकता। आप यहाँ करतारपुर आए, पाकिस्तान ने एक अच्छा इक़दाम किया भारत और पाकिस्तान को इकट्ठा करने के लिए, लेकिन एक मनफी पहलू भी सामने आ रहा है कि भारतीय सरकार की जानिब से कश्मीरियों के ऊपर मुजालिम किए जाते हैं। क्या आप समझते हैं कि इस अच्छे कदम की वजह से हम लोग इकट्ठे हो सकते हैं और कश्मीरियों के मुजालिम दूर हो सकते हैं? हाँ जी, इकट्ठे हो सकते हैं। इसमें प्यार दोनों देशों को बढ़ेगा जी। हमारे को तो फायदा, हम अपने गुरु की दर्शना कराएंगे जी सारे स्थानों के जी। यहाँ आए कैसा लगा? हमारे को तो बहुत अच्छा जी लगा जी, और बहुत इस अवाम ने और सरकार ने बहुत सहयोग किया। बाबा जी के पास आकर आप क्या पैगाम देना चाहते हैं? बाबा जी के पास हम तो यही पैगाम करते हैं, ये रास्ता खुला ही रहा सब तो हम भाई भाई मिलते रहेंगे आपसे। धन्यवाद जी। 550 साल पहला तो यदी बहुत बहुत बधाई सारिਆਂ ਨੂੰ गुरु नानक साहब जी के 550 साल जन्मदिन की। बाकी ये कि सानू बहुत खुशी हुई है कि दोनों मुल्कों का आपस में प्यार वधिया, असी हमेशा आन जोगे हो जावांगे। और वाहिगुरू अगे यही अरदास करके चले हैं कि सानू हर साल वाहिगुरू जी अपने दर्शन वास्ते लियाया कर और ये मुल्कों का आपस में प्यार बढ़े और सानू साडा भी रास्ता खुले तो असी भी आइए गुरु साहब के चरणों च। ये जो भेदभाव पड़ा हुआ है मन के अंदर, जिस तरह यहाँ पे मज़ार और एक तरह वो बाबा जी की संस्कार के स्थान बना हुआ, फिर दोनों मुल्क एक साथ मिल जाएं, हमें इस चीज़ की बहुत खुशी है कि आना जाना एक दूसरों का फ्री है। हम आपकी सरकार के आप सबके हुकूमत पाकिस्तान ने मुकद्दस इबादतगाह की तकमील करके पूरी दुनिया को वाज़ेह पैगाम दिया है कि पाकिस्तान इस्लाम का किला और अमन का गहवारा है। राज़िक भट्टी, के न्यूज़, करतारपुर।